लागू करो, सरकार ने तो लागू किया, फिर किसके खिलाफ आप लोग? इसके जो लागू उन्होंने सोनू को इस बात से चुप गया कि हमारी बराबरी कैसे करेगा। हमारे कुछ साथियों को बोला जा रहा है कि आप लोग पी के आए हुए हो, जरा सोचिए कि जो इंसान आज अपने अधिकारों के लिए ऐसे धूप में बैठा, आज मैं अगर धूप में बैठा हूँ इसको पहन के, तो लोग मेरे को बोल रहे होंगे पता नहीं इसने क्या सस्ते नशे कर रखे हैं। ये सस्ते नशे नहीं है, ये हमारे समाज की बात है। तब ये इसी बात का डर है, इसी बात का डर है कि उनकी सारी पीढ़ियां जेल में जाएंगी, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि एक नंबर के जातिवाद थे, इनके बाप दादा जातिवाद थे, इनकी औलादे जातिवादी है और ये भी अपनी औलादों को जातिवादी बना रहे हैं। लेकिन आरएसएस से लेके मोदी जी तक सब कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू हैं। देखो अब तो ये यूजीसी आने के बाद तो अच्छा हुआ, यूजीसी आया, लागू होगा नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग कितने हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू अगर होते तो ये लोग जातिवाद खुद खत्म करने के लिए समर्थन कर रहे होते। नहीं, जिस मुद्दे पे हम धरना हुआ उस पे पूछे। सारे मीडिया के कभी गलत नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है। आप देख सकते हैं एक खास विशेष यहाँ पर जो मीडिया आई है उसके खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, उनको बाहर की तरफ खदेड़ा जा रहा है। ये लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ऐसे माहौल ख़राब करने के लिए लगातार यहाँ पर मीडिया पहुँचती है, ये हो गई और तमाम जो यहाँ पर मीडिया है उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ से हटाने खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा जो युवा थे वो नाराज़ थे कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग जो युवा है, समझदार हैं, एलीट है, वो अपने हकों की बात जब करने यहाँ पर आए तो उस वर्ग को यहाँ पर जो है मूर्ख दिखाने की कोशिश एक खास मीडिया के द्वारा जो है यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर युवा पहुँचा है, ये बड़ी बात है कि युवा यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जो छात्र वर्ग है वो पहुँचा हुआ है, जिसको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा उनके लिए है। यहाँ पर तमाम छात्र वर्ग के लोग हैं और इनका जय 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 भीम, मुर्दाबाद 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 मीडिया जिंदाबाद 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 मीडिया जिंदाबाद 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 मीडिया जिंदाबाद 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 लागू करो लागू करो लागू करो यूजीसी लागू करो लागू करो लागू करो। अरे निकलो बंद मकानों से, पहले तो सारे बैठ जाओ भाई, मकानों से अरे गोदी मीडिया मुर्दाबाद 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 मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोग कभी जिंदाबाद। तो देखिए तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम जी, क्यों समर्थन में है आप? बढ़िया है, अच्छा है, क्या अच्छा लग रहा है? इसमें हर चीज़ अच्छी है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करो, सरकार ने तो लागू किया, फिर किसके खिलाफ आप लोग? इसके जो लागू उन्होंने सोनू को इस बात से चुप गया कि हमारी बराबरी कैसे करेगा। ठीक है, उनको लगा कि पिछड़े अति पिछड़े जो हैं वो हमारी अब बराबरी करेंगे, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसी यूजीसी बिल को लेके हम लोग यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं। वापस से ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला वापस ले और यूजीसी बिल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं आप? नहीं, भरोसा देखिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे उन पे विश्वास है, अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि 10% सोनू की सुनकर उन्होंने अपनी बात मान ली। हम लोग 85% बहुजन है और 85% बहुजन की बात नहीं सुनेंगे तो मैं इस सरकार को घुटने लाने का काम करूंगा। स्वर्णों तो
आप देख सकते हैं तमाम युवा यहाँ पर है और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। आप लोग गोदी मीडिया के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं? एक मिनट सुनो, अभी हम लोग खड़े थे वहाँ पे, हम लोगों को हमारे कुछ साथियों को बोला जा रहा है कि आप लोग पी के आए हुए हो। जरा सोचिए कि जो इंसान आज अपने अधिकारों के लिए ऐसे धूप में बैठा, आज मैं अगर धूप में बैठा हूँ इसको पहन के, तो लोग मेरे को बोल रहे होंगे पता नहीं इसने क्या सस्ते नशे कर रखे हैं। ये सस्ते नशे नहीं है, ये हमारे समाज की बात है। आज अगर मैं यहाँ नहीं बैठा ना, आज हमने ये पसीना नहीं बहाया ना, तो कल यही लोग हमारा खून बहाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आज हम लोग यहाँ पसीना बहा ले। और हाँ, गोदी मीडिया के लिए हम लोगों ने इसलिए नारा लगाया क्योंकि वो हमारे लोगों को बोल रहे कि पी के आए हैं। यहाँ कोई भी बच्चे पी के नहीं आए हैं। यहाँ के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पी के आए हैं। यहाँ हमारे लोगों को बोल रहा है पी के आए हैं। बताओ, ये कोई पी के आए बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई पी के आए दिख रहे हैं क्या आपको? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो गोदी मीडिया ये कहता है कि ये सब पी के आए हैं, वो गोदी मीडिया मुर्दाबाद है और रहेगा हमारे लिए। लेकिन गोदी मीडिया तो दिखा रहा है कि देखिए मोदी जी का कितना बड़ा दिल है, एसटी ओबीसी के लिए नियम लेकर आए हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। माननीय मोदी जी से भी यही कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे बाबा साहब के आपके जो पोस्टर पे काली की नहीं पहुँच रहे हैं। आपको हम लोग आज भी संवैधानिक पद पे हो और हम लोग मर्यादा में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, जिसने काली पोछी उनके फेवर में फैसला आ गया। जबकि देखो, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का तहे दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। लेकिन अगर विरोध करने का अधिकार उन्हें भी है तो विरोध करने का अधिकार हमें भी है और हम करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। बताने लगे थे पीएम मोदी के वहाँ पर लोग जो हाँ, पता नहीं भाई, मेरे को तो जाति नहीं पता थी। मेरे को जाति नहीं पता थी। मेरे को जाति बाद में पता चली कि नरेंद्र मोदी जी की क्या जाति है। अभी यहाँ बच्चों को पता चल गई होगी, मेरे को तो नहीं पता थी। जाति इतनी अहंकार में है कि आज पीएम की जाति बताने लगे। देखो, जब देश में अंग्रेज आए थे ना, तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज कभी जाएंगे ही नहीं, लेकिन एक दिन उन्हें जाना पड़ा। तो वैसे ही ये लोग हैं और इनका ब्राह्मणवाद है, आज नहीं तो कल इन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये युवा है और कितने अच्छे से बात कह रहे हैं कि जब उस वर्ग के लोग उतरे थे विरोध में तो किस तरीके से पीएम को गाली दी गई और वहां पर एक तरीके से काली स्याही पोती गई। पीएम मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया के लोग इन पर किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। छोटे छोटे युवा लोग हैं, उन पर कह रहे हैं कि आप लोग पी कर के आए। यानी इस समाज में, इस देश के अंदर अगर कोई अपने हक की बात करेगा तो इस तरीके के आरोप लगा दिए जाएंगे। सवाल भी ये भी है कि वहाँ से नारा उठता है कि आप गधों को घोड़ा बनाना चाहते हो इन कानूनों के बाद में। अच्छा, गधों को घोड़ा किस तरह से भाई? इन लोगों ने हजारों सालों तक रिजर्वेशन लिया, हर चीज ली। अब ये लोग हजारों सालों तक रिजर्वेशन लेके आज कुर्सियों पे बैठे हैं तो हमें घोड़ा और गधा समझ रहे हैं। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि ये घोड़े गधे की बात नहीं है, ये अधिकारों की बात है, ये जातिवाद खत्म करने की बात है। बाबा साहब ने जो संविधान लिख के इनकी राजशाही खत्म कर दी ना, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इनकी राजशाही खत्म हो। और ये नफरत जो है ना, ये नफरत इनकी सारी पीढ़ियां जेल में जाएगी अगर यूजीसी लागू हो गया तो। तब इसी बात का डर है, इसी बात का डर है कि उनकी सारी पीढ़ियां जेल में जाएगी क्योंकि ये खुद जानते हैं कि एक नंबर के जातिवाद थे, इनके बाप दादा जातिवाद थे, इनकी औलादें जातिवादी है और ये भी अपनी औलादों को जातिवादी बना रहे हैं। लेकिन आरएसएस से लेके मोदी जी तक सब कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू हैं। देखो, अब तो ये यूजीसी आने के बाद तो अच्छा हुआ, यूजीसी आया, लागू होगा नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग कितने हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू अगर होते तो ये लोग जातिवाद खुद खत्म करने के लिए समर्थन कर रहे होते। आज यूजीसी का विरोध साफ नजर आ रहा है कि ये लोग जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते, बस राजनीति के लिए हमें हिंदू बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें सरकार भी खेल गई है, जो नियम अनक्लियर रखे, बहुत सारे नियमों को साफ किया जा सकता था जिससे शायद वो वर्ग सड़क पर नहीं आता। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चाल तो है ही पहले से, मैं पता है, लेकिन मैं अपने लोगों को यही कहना चाहता हूं, थोड़े समझदार बनो और इन लोगों के चेहरे दिमाग में छापो जिन लोगों ने
ये स्वर्ण समाज जब सड़कों पे आता है तो ये लोग फूल माला बरसाते हैं, मोदी जी का काला मुंह करते हैं तब भी चुप थे, पुलिस वाले सब चुप, लेकिन हमारे लोग 5-10 लोग लखनऊ में बैठ गए तो इनकी अंतरात्मा जल गई कि भाई आज 5 बैठे कल 50 बैठेंगे। और इसी डर से हमारे 5-5 लोगों को 5-5 10-10 बार डिटेन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक विधायक तक को धक्का मार के गाड़ी में बिठाया जा रहा है। आप लोग सोचो जरा, यूजीसी का समर्थन तो कोई भी कर सकता है, विरोध कोई कर सकता है तो समर्थन भी कर सकता है। सीधी बात है भाई, संवैधानिक तरीके से आप किसी भी चीज़ का समर्थन या विरोध कर सकते हो और ये कर रहे हैं हम। ठीक है, यूजीसी कैसे हेल्प करेगा एक भेदभाव को खत्म करने में? आपको लगता है काम आएगा ये? मैम यूजीसी कानून जो आ रहा है मतलब आएगा, ये इसमें पता लगेगा कि इंसान क्या है। कि बहुत से बोलते हैं भाई ये चमार है, कॉलेजों में बोला जाता है ये चमार का है, ये भंगी है, ये कुमार है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जैसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, वो बेचारे अपनी डिग्रियों को ले लेकर कॉलेज के बाहर बैठते हैं। तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि यूजीसी लागू होना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उन्होंने तारीख दी है, सुनवाई होगी। देखो सुप्रीम कोर्ट पे हमें पहले से विश्वास है और अब भी विश्वास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कानून ये नियम काफी सख्त है, अगर आ जाएंगे तो भेदभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है या मतलब कि बोला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की ये जो कानून जो नियम लेकर आए काफी सख्त है, ये तो बांट देगा छात्रों को आपस में। नहीं बांटेगा ना मैम। कैसे नहीं बांटेगा? अगर उन पे भी अगर कभी कोई भी आरोप लगा देगा कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं तो ऐसे तो उसके लिए उस वर्ग के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी ना। नहीं मैम, ऐसी मुश्किल कैसे बढ़ेगा? हाँ। ठीक है, आप ठीक है, ये लोग और यहाँ पर छात्र हैं, आप कैसे कहेंगे यूजीसी को क्यों लागू होना चाहिए? ये जो भी यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी, इनमें हमारे साथ वो गलत कर जाता है, इसलिए लागू होना। गलत किया जाता है, आप मान रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सख्त है, इससे और छात्र बढ़ जाएंगे ऊपर और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मोदी सरकार लाई है ऐसा तो वो लागू भी करे, फिर लाई क्यों थी? मोदी सरकार क्यों लेकर आई इस कानून को, क्यों इसको साफ नहीं बनाया गया? क्योंकि उनको एक लड़की है, उन्होंने ये तलक कह दी है कि मुसलमानों से कट्टर ये लोग हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसे कहा जा रहा है? क्या इनका मकसद क्या है? आपको ऐसे क्यों ये दिखाया? भड़काना चाह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा करें और हम यहाँ से गलत दिखाएं। कभी एपिस्टीन फाइल के ऊपर नहीं बोला, ये कोई नहीं बोल रहा है, सरकार से कभी सवाल नहीं? कभी सवाल ही नहीं है। एक भी इंटरव्यू दिखा दो इनके यूट्यूब चैनल पे, जिससे भी चैनल है। ये क्या चाहते हैं 85% अपने हकों के लिए ना आए? नहीं, ये बात इनका ये कहना है कि बात बदतमीजी किया गया है? नहीं, तो फिर उन लोग बदतमीजी कर रहे हैं खुद है। उकसाते हैं आप लोगों को? आप कभी हम लोग आपको तो खुद कह रहे हैं कि साइड हो जाए, इन लोग कभी बोले गए? कैसे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, सवाल उन लोग गलत कर रहा है, उन लोग से हम सीधे हट जाते हैं, वो गलत सवाल करते हैं, हम लोग हट जाते हैं। जो समझदारी जिनको नहीं है वो लग जाते हैं, और जिनको समझदारी नहीं लगते। आपको लगता है ये तरीका हो सकता है बातचीत करने का? बातचीत करने का उनको तरीका खराब है। आपको ठीक है, आप क्यों बढ़िया से बात कर रहे हैं? आपको किसी छेड़खानी किया? कहीं आपको भगाने गया? कहीं नहीं ना भगाने गया, तो आप क्यों आप गलत सवाल पूछ रहे हैं? आप यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं, यूजीसी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? कैसे सवाल पूछे अगर आप बता पाए? यूजीसी के बारे में बताइए। अगर क्या पूछ हम लोग के ऊपर पूछ रहे हैं, अच्छा। 3 तलाक के ऊपर पूछ रहे हैं, मुद्दे से भटकाने का काम रहता है अच्छा। इनका। कभी भी ये नहीं है जिस मुद्दे पे हम धरना हुआ उस पे पूछे। सारे मीडिया का कभी गलत नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है। कभी भी एपिस्टीन फाइल इस बारे में कभी पूछा नहीं, पूछ रहा हमने। मैंने यूट्यूब चैनल दिखा दो अपना, एक भी इंटरव्यू किसी से लिया हो इस बारे में, बोले हम क्यों करें, आप बताओ 3 तलाक के बारे में। मुसलमान मुझसे पूछ रहे हैं आप 3 तलाक के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताओ। नाम पूछ के, जाति पूछ के, जब टारगेट कर रहे हैं कि तेरा क्या नाम है, मेरा जुनैद नाम है, तो तू बता क्या नाम है, 3 तलाक या हलाल के बारे में बता। मन की मैं आया हूँ यूजीसी के समर्थन में, हाँ, तो मैं इसका वो दूंगा, ये चीज़ कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, किस तरीके से मीडिया यहाँ पर अपना पूरा एजेंडा, खास मैं बोल रही हूँ विशेष मीडिया है यहाँ पर, इन लोगों के आरोप है कि और भी यहाँ पर मीडिया आई है जो बातचीत करें, हम लोग भी हैं। आपका पत्रकारिता करने का ये तरीका कभी नहीं हो सकता है। आप अगर आए हैं, आप भले ही यहाँ पर आए हैं, सवाल कीजिए, काउंटर सवाल कीजिए, लेकिन आप किसी पर ज़बरदस्ती सवाल थोपे, ज़बरदस्ती किसी की कास्ट पूछे, किसी
का धर्म पूछें और आपत्तिजनक सवाल करके किसी को प्रोवोक करें, ये आपका कभी भी पत्रकारिता का तरीका नहीं हो सकता, फिर चाहे आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। पत्रकारिता कहती है आप सभ्य तरीके से अपने मुद्दे पर रहें, उसी तरीके के सवाल करें। आपको इस तरीके की पत्रकारिता जो लगभग अब हर दिन का हो गया है, ये लोग इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम में घुसते हैं, इसी तरीके के आपत्तिजनक सवाल करते हैं और किसी भी एक रिपोर्ट को आप उठा करके देख लीजिए, कोई एक रिपोर्ट अगर इनकी निकल जाए जहाँ पर ये बिना लड़ाई झगड़े के, बिना शोर शराबे के एक रिपोर्ट निकाल के लेते हो, तो आप हमें जो मर्जी कह दीजिए। आप इनके जाकर के देख सकते हैं, पूरा एक पैटर्न इनका हो गया है कि हर मुद्दे पर आएंगे और इसी तरीके से लड़ाई झगड़े, इसी तरीके से एक जो शांति का माहौल होगा उसको ख़राब करेंगे और अपने लिए टीआरपी बटोरेंगे। आप इस तरीके की मीडिया को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो सही लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।